आज मैं आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में अ 1 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है जो स्पॉट्स अ बैलून को देखती है और जो विंड के साथ हवा में उड़ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन एट हाइट, हॉरिजॉन्टल लाइन से 88.2 मीटर हाइट पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। गर्ल के द्वारा जब बैलून देखा जाता है तो एंगल 60 डिग्री का बनता है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। जब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कब 30 डिग्री, कब कुछ समय बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन जाता है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो उस डिस्टेंस को फाइंड करना है जब वो डिस्टेंस को फाइंड करना है जब एंगल 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पहले क्वेश्चन पढ़ के इसका फिगर बनेगा, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे। एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ठीक है, और एक 88.2 मीटर हाइट पर बैलून उड़ रहा है, ठीक, क्लियर। ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल है। अब जब ये बैलून को देखती है तो एंगल बनता है आपका 60 डिग्री। क्या बनता है? 60 डिग्री। क्लियर। और जब बैलून कुछ समय 30 डिग्री का बनता है, कितने डिग्री बनता है? 30 डिग्री का। ये 60 डिग्री का और ये 30 डिग्री का। क्लियर। अब इसमें ये अब देखिए, अगर ये 88.2 है तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि 1.2 ये निकल गया, तो 88.2 माइनस 1.2 कितना रह गया? 87 रह गया। ये कितना रह गया? 87। ये भी 87 तो ये भी 87। डाल देंगे A B C D E और F। क्लियर। नाम डाल दिया। अब देखिए ध्यान से, इसका नाम डाल दो G। अब सबसे पहले इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE। अब ट्रायंगल AB में AB अपॉन BE इज इक्वल टू tan 60। अब AB कितना बच्चों? AB 87, B कितना है फाइंड करना है। tan 60 वैल्यू कितनी होती है? √3। अब हमें B निकलागा इससे, तो B इज इक्वल टू 87 अपॉन √3। 87 अपॉन √3। क्लियर। ये हमारे पास B आ गया। अब हम लोग ट्रायंगल BCG लेंगे, इन ट्रायंगल BCG। तो CG अपॉन BCG लिया मैं, तो EG क्या लेंगे? EG। क्लियर। अब CG क्या है? CG आपका 87, पहले tan 30 आ गया इधर। अब देखिए CG कितना है? 87 अपॉन EG कितना है आपका? क्योंकि ये क्या मैंने आपका लिया है
इन ट्राइंगल, अब देखिए जब 87 तो हमारा क्या हो गया सी जी, और ई जी फाइंड करना है, इक्वल टू क्या है 10 30 वैल्यू 1/√3, तो ई जी इक्वल टू कितना हो गया 87√3। क्लियर। अब देखिए इसको हम चेंज कर लेते हैं, किसको, क्योंकि ये अपॉन में √3 है तो इसको चेंज कर लेंगे 87√3, √3 ऊपर मल्टीप्लाई, √3 का नीचे मल्टीप्लाई, तो 87 अपॉन √3, सॉरी √3 का √3 में करेंगे तो कितना होगा 3 इंटू √3, कितना हो गया जी 29 हो जाएगा ये आपका, जो पहले पता बी निकाला था, और ये हमारा आ गया ई जी। अब हमें निकालना क्या है, जो वैल्यू निकाली वो हमें निकालनी है आपकी जो डिस्टेंस कवर की उसने, कौन सी डिस्टेंस कवर की उसने, जो आपने बी ये डिस्टेंस कवर की बी जी, तो बी जी इक्वल टू 87√3 माइनस कितना 29√3 मीन्स 57 में से 58√3 मीटर। क्लियर। सिर्फ आपको पहले एक ये वाला ट्रायंगल लेना था, इतना ज़रूर था कि इसमें 88.2 मीटर से था, 1.2 मीटर लड़की थी, तो ये 87 है तो ये भी 87 है, इतना ये भी 87 हो गया यहाँ से यहाँ तक। क्लियर। पहले ट्रायंगल ये ए बी, फिर बी सी जी लिया, हमें निकाल ली बी जी है तो हमने इसको में से इससे माइनस कर दिया। क्लियर। से अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, आ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, a man standing at the top of the tower observes a car as an angle of depression 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. पहले जो एंगल बनना था 30 डिग्री का, कुछ 6 सेकंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार बन गया 60 डिग्री। तो फाइंड द टाइम टेकन टू कार रीच द फुट ऑफ द टावर। अब देखिए पहले तो उसका जो ईजी है, पहले तो कितना डिग्री का बनना था 30 डिग्री का, क्या लिखेंगे, पहले 30 डिग्री का एंगल बनना था, फिर 6 सेकंड बाद 60 डिग्री एंगल बन गया। ठीक, यहाँ डालेंगे ए बी सी और डी। क्लियर। क्योंकि डिप्रेशन है तो आपको इसमें दिखा शो करना पड़ेगा, पहले 30 फिर 60। अब ए बी क्या है आपकी टावर, ठीक, और जो कार की पोजीशन है पहले सी थी उसके बाद डी पर आ गई। ठीक है। अब सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू 1060। ए बी पता नहीं है, बी डी पता नहीं, 1060√3। देन ए बी हम चाहते ए बी इक्वल टू, या बी डी निकाल, जहाँ बी डी इक्वल टू ए बी अपॉन √3। क्लियर। अब हम निकालेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी या ए सी बी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 1030। अब 10 ए बी क्या है, ए बी हमारे पास एज इट इज लिखेंगे, बी सी किससे मिलकर बना हुआ है, बी सी डी प्लस बी डी सी, सी डी प्लस बी डी सी इक्वल टू 1030 वैल्यू कितनी 1/√3। अब देखिए ए बी एज इट इज, ए बी √3 इक्वल टू सी डी प्लस बी डी। क्लियर। अब बी डी क्या है, बी डी जो हमारे पास है वो ए बी अपॉन, क्योंकि मैं बी डी वैल्यू निकाल चुका हूँ मैं, तो सी डी एज इट इज देंगे और बी डी की वैल्यू देंगे ए बी अपॉन √3, ए बी अपॉन
√3, ये भी हमारे पास ए बी √3 है, इसको उधर ले आ देंगे तो ए बी √3 माइनस ए बी अपॉन √3 इक्वल टू सी डी। क्लियर। अब ए बी कॉमन लेंगे, अब हमने ए बी कॉमन ले लिया, ए बी कॉमन लिया तो क्या बचेगा √3 माइनस 1/√3 इक्वल टू सी। ध्यान से देखिए बच्चों, तो ए बी √3 एलसीएम लिया तो 3 माइनस 1 इक्वल टू सी। तो देखिए बच्चों 3 माइनस 1 2/√3 ए बी इक्वल टू सी डी। क्लियर। अब 2ab/√3 आ गया सी डी की वैल्यू। अब ये कह रहा है कि 6 सेकंड लगते हैं उसको, कितना टाइम लगता है 6 सेकंड। तो ए बी अपॉन जो √3 है, जो उसने टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल डिस्टेंस कितनी, ए बी अपॉन √3 आ गया और 2ab क्या है, ये 6 सेकंड है। तो आपका जो सेकंड दे रखा कितना, तो लिखेंगे इसमें टाइम टेकन बाय द कार। देखिए ध्यान से 6/2ab अपॉन √3 इक्वल टू, सॉरी क्या है ये, ए बी इंटू √3, ए बी इंटू √3। क्लियर। अब देखिए ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 3 6, 3 सेकेंड। कितना आ गया 3 सेकेंड। तो उसको टाइम कितना लगा उस 30 डिग्री से 60 डिग्री बनाने में 3 सेकेंड। क्लियर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 9th चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter. एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर से बन रहे हैं जो 4 मीटर 9 मीटर की डिस्टेंस पर हैं टावर के बेस से। आपको प्रूव करना है कि जो टावर है उसकी हाइट 6 मीटर है। अभी तक आपको कोई पूरे में कोई प्रूफ वाला क्वेश्चन नहीं आया, इसमें आपको प्रूव करना है हाइट कितनी है 6 मीटर है। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपने पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है दोनों एंगल का सम 90 डिग्री। तो पहला अगर थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता ही है। अब यहाँ पर डालो ए बी सी और डी। क्लियर। अब हम लोगों को निकालना है कि इसका एंगल कितना होगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ये हमें दे रखा है 4 मीटर और ये हमें दे रखा है 9 मीटर। ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 10 थीटा। ए बी क्या है हमारे पास पता नहीं है, बी सी हमारे पास 4, 10 थीटा एज इट इज। ठीक। अब हम इसको 1 मान लेते हैं ये क्वेश्चन। अब इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, अब ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा। अब ए बी कितना है फाइंड करना है, बी डी कितना है, बी डी 9 है, इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। तो इक्वेशन बना दो इसको सेकंड। अब हम लोगों को आगे देखिएगा, अब देखिए मल्टीप्लाई 1 और 2, 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन का, तो ए बी अपॉन 4 इंटू ए बी अपॉन
9 क्लियर इजकल टू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है 1 ए बी अपॉन ए बी स्क्वायर अपॉन 4 9 जा 36। तो ए बी स्क्वायर इजकल टू 36। तो ए बी इजकल टू √36 इट मीन्स 6 मीटर। तो टावर की हाइट कितनी हो गई 6 मीटर। ये हमें प्रूव करना था। क्लियर। दैट्स इट।